meeting regarding the COVID-19, the recent development of COVID-19 there at Narlagan. Today we submitted representation to the state governments, Honorable Chief Minister, Council of Minister, Chief Secretary. We have few objection in the various points related to this. APSU number 1 point, objection to the government order for allowing opening of religious place of worship. जितने भी जो रिलीजियस जो प्लेस है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जो पहले भी आप लोग ने सुना, आपसे हमेशा ऑब्जेक्शन डाला, उसका कारण से कुछ दिन बंद रहा, तो स्टिल वी फील दैट कि उस ऑर्डर को कंटिन्यू करना है. द रीजन इज दैट ये जो हम लोग ऑलरेडी आई विटनेस है इन दिस रिगार्ड्स, एवरीवन इज वेल अवेयर रिगार्डिंग द तबलीगी जमात जो दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ. तो वी फील दैट डे बाय डे जो हमारा प्रदेश में, आज अरुणाचल प्रदेश में कोविड पॉजिटिव केसेस बढ़ रहा है. तो इस समय में उसका कारण स्कूल बंद है, जितने भी स्कूल्स है बंद है. फिर स्कूल वगैरह बंद करके बाकी सब बंद होने के बाद फिर रिलीजियस प्लेस ही क्यों खोलेगा. Therefore, we submitted representation to the state governments and we appeal to the various believers, though it may be like Christian, Hindu, Muslim, Sikh, Kusai, Donji Polo, जितने भी रिलीजियस जो बिलीवर्स है और उसके लीडर्स है, मैं आपसू की ओर से उस सभी को भी मैं तहे दिल से अनुरोध करना चाहूँगा. अगर इस समय में हम लोग रिलीजियस प्लेस खोलने से कल को कम्युनिटी स्प्रेड का काफ़ी चांसेस है. देयरफॉर मैं सभी को भी अपील करता हूँ, ये समय में हम लोग अपना जान को बचाने के लिए सोचना है, कम्युनिटी स्प्रेड को रुकाने के लिए सोचना है. एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट टेम्पोररी रिस्ट्रिक्शन ऑन आउटसाइडर रिटर्नीज कमिंग टू द स्टेट्स. कुछ महीना पहले जितना जो आया, बहुत लोग ने हमें सवाल उठाया, आपने आने दिया, हम लोग को बहुत लोग ने कहा, वी एक्सेप्टेड दैट. लेकिन हम उसको क्लियरिफाई करना चाहेगा आज आप लोग का माध्यम से. हमारा लोग को वहाँ पे दिल्ली में, मुंबई में हम मरने देने के लिए भी तो छोड़ नहीं सकता, उसको तो आने तो देना पड़ेगा ना. क्योंकि जो भी था वो किसी का बेटा है, वो किसी का बेटी है, वो किसी का भाई है, किसी का बंधु है, वो अपना ही है. वो यहाँ वापस नहीं आएगा तो वो कहाँ जाएगा. और वहाँ पे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो बाहर में हो रहा था, आप सब अवेयर है. तो इसलिए हमें आने के लिए मजबूरन हम लोग को सरकार को बात करना पड़ा है कि बाहर का को आने देना है. बट टुडे, आज रीजनली द स्टेट गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दिया, द 30 जून जो डेडलाइन दिया था फॉर रिटर्नीज. तो ऑलमोस्ट सारा जो है ऑलमोस्ट आ चुका है. जो आना नहीं चाहता वही वहाँ बैठा है. तो देयरफॉर अभी सिचुएशन भी इतना खराब है, डे बाय डे या कोविड-19 पॉजिटिव आ रहा है. इसलिए हम लोग को सरकार को हम लोग का दरख्वास्त है, जो हम लोग का डिमांड है कि अभी जितने भी है गेट को, इंटर स्टेट गेट को सील करना है. ओनली एसेंशियल कम्युनिटीज जो इमरजेंसी केसेस वाला सब उसको रखना है. बाहर का स्टेट से अभी जो रिटर्निस है उसको फॉर टेम्पोररी पीरियड, कुछ जैसे कि 1 महीना जैसे के लिए रुकाना है, सो दैट उस पीरियड में हमारा यहाँ का जो अभी कोविड जो पॉजिटिव है और जो इतना रिटर्निस जो बैठा है, कल को फिर और पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा उसको, ताकि इस 1 मंथ में हम लोग ट्रीटमेंट अच्छा से कर सके और केयर कर सके. तो इसलिए अभी सीधा फिर रिटर्निस लोग और बार बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो फिर लोड ले नहीं पाएगा. मोर ओवर आप सब मालूम है जो पीटीसी जो बंदरदेवा क्वारंटाइन सेंटर भी बंद हो चुका है. And regarding the retesting of all primary and secondary contacts of the 2 frontline COVID-19 positive workers, जो हमारा जो 2 frontline जो वर्कर है जो पॉजिटिव हुआ था, तो उसका जो प्राइमरी कंटेक्ट्स और सेकेंडरी कंटेक्ट्स को जो अभी डिपार्टमेंट से नेगेटिव बोल के दिखा रहा है, तो मैं उसको स्टेट गवर्नमेंट को भी कहना चाहूँगा, स्पेशली नोडल ऑफिसर उसका टीम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपसू फील दैट द ओपिनियन द आपसू, हम लोग का ओपिनियन है कि उसमें आप लोग जिस प्रोसेस में आप लोग ने टेस्ट किया वहाँ पे नेगेटिव
फॉल्स रिपोर्ट आने का काफ़ी चांसेस है। द रीजन इज दैट, देखिए एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इस गाइडलाइन में क्लियर कट यहाँ पे लिखा है, इस गाइडलाइन में क्लियर कट यहाँ पे लिखा है, नंबर 5 में लिखा है कि एसिम्प्टोमेटिक डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कंटेक्ट ऑफ कंफर्म केस टू बी टेस्टेड once between day 5 and day 10 of coming into the context। 5 दिन से लेकर 10 दिन का बीच में कंटेक्ट को टेस्ट करना है। बट हमारा जो रिसेंटली जो टेस्ट हुआ आपका 26 को टेस्ट हुआ, रिजल्ट आया 29 को पॉजिटिव हुआ। उसके बाद में जब 29 को पॉजिटिव हुआ तो 29 से आप लोग काउंटिंग कीजिए जो उसका कंटेक्स्ट था। अभी 29 को एक दिन मानिए, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 4 तारीख। ये जो है अभी देखिए एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द ICMR, ये 4 तारीख से जो टेस्टिंग है वो शुरुआत करना है। बट हमारा लोग ने टेस्ट जो है वो 30, 1 तारीख 2 तारीख में उसका सारा आज तक ऑलमोस्ट रिजल्ट सब आ चुका है, और जो प्राइमरी कंटेस्ट सब नेगेटिव जो अवेयर है, आप सब अवेयर है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि वो फॉल्स रिपोर्ट आएगा, आ सकता है। इसलिए देयरफॉर इट्स अपील टू द कंसर्न अथॉरिटी, ये हम लोग का अपील है और डिमांड है कि प्राइमरी जो कंटेक्स्ट है उसको रीटेस्टिंग करना है। उसका बाद रिगार्डिंग द सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, उसका ऑलरेडी जो कैपिटल कम्प्लेक्स का डिप्टी कमिश्नर ने जो ऑर्डर निकला हम लोग वेलकम करते हैं, और उसी तरह ऑर्डर जो है ये सेम जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है वो सब कैपिटल में नहीं है, ये इंटायर अरुणाचल में है। तो वी फील दैट कि सारा DC डिप्टी कमिश्नर इस चीज़ में स्ट्रिक्टली देखना है, क्योंकि जो अभी जैसे NDRF का एग्जांपल लीजिए, जो NDRF लोग है यहाँ में वो हम लोग का सेवा करने के लिए आता है, हम लोग वेलकम करते हैं, हम लोग उसका खिलाफ नहीं है। लेकिन आप सोचिए कोई कुछ इंसिडेंट हो जाता है, वो लोग वहाँ से चला जाता है, तो वहाँ से जाने के बाद जब उस पब्लिक एरिया में जब कंटेक्ट में आदमी आएगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो उसी से कम्युनिटी स्प्रेड होने का चांसेस है। इसलिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं कि स्ट्रिक्टली विजिलेंस करना है और 14 डेज क्वारंटाइन कंप्लीट करने देना है। उसके बाद में जो मैंडेटरी सैनिटाइजेशन टेस्टिंग ऑफ गुड्स व्हीकल्स जो कैरियर्स है, जितने भी इसेंशियल कम्युनिटीज़ का है जो आता है, तो हम लोग बार बार बोलते आया है कि काफ़ी जगह से, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से, एंट्री चेक गेट से काफ़ी कंप्लेन आता है प्रॉपर सैनिटाइज नहीं कर रहा है। तो हम लोग कंसर्न अथॉरिटी जितना भी स्टेट का जितने भी डिप्टी कमिश्नर है जो इंचार्ज है उसे अपील करता है कि गेट में आप उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करवाइए और ड्राइवर को प्रॉपरली जो टेस्ट है वो करवाना है। एंड इट्स द पेंडेमिक जो आज चल रहा है कोविड-19, इट इज़ रिलेटेड टू द साइंस। ये एक टेक्निकली एक साइंस का पार्ट है। देयरफॉर स्टेट गवर्नमेंट को हम ये भी कहना चाहेगा, काफ़ी जगह से हम लोग ने काफ़ी कॉरस्पॉन्डिंग काफ़ी डेमो को बात किया डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स, लेकिन बहुत लोग नॉलेज में नहीं है, कुछ कुछ चीज़ में है। उसका कहना है कि आप DC को बात करो, अप्रोप्रिएट नॉलेज उसमें होगा। देयरफॉर मैं गवर्नमेंट को भी मैं ये कहना चाहूँगा, आपका जो ये मेडिकल टर्म में कुछ कुछ जगह, चाहे वो SOP हो, चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो, कहीं ना कहीं जो है सब्जेक्ट जो मैटर है वो मेडिकल डिपार्टमेंट अच्छा से वो कर पाएगा, नॉलेज में होगा। क्योंकि दो इसमें भी IAS, हम IAS को हम कंडेम नहीं कर रहे, APCS को कंडेम नहीं कर रहे, बट ये मेडिकल टर्म में है, तो वो रिक्वायरमेंट किस समय में क्या मेडिसिन का जरूरी होगा, किस समय में क्या इक्विपमेंट्स का जरूरी होगा, वो मेडिकल टर्म में ही है। तो आई फील दैट हम लोग का ये ओपिनियन है कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करते हुए प्रोग्राम पॉलिसी में जितने भी पॉलिसी है डिस्ट्रिक्ट का उसको अटैच में रहना है। उस फ्रॉम कैपिटल कम्प्लेक्स का जो वासियों है उसका तरफ से मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप 7 दिन का लॉकडाउन डिक्लेयर किया, और ये भी अपील करना चाहेगा इस 7 डेज में आप जितने भी रिटर्निस है, उसके बाद जितने भी जो कोविड वॉरियर्स का साथ जो फ्रंट लाइन वर्कर का जो पॉजिटिव हुआ था उसका कंटेक्स्ट को रीटेस्टिंग करके आप इसको इस 1 वीक में ख़त्म कीजिए। अगर यहाँ पे रीटेस्टिंग में अगर पॉजिटिव ज़्यादा होता है, कम्युनिटी स्प्रेड होने का चांसेस है बोलने से, हम सरकार को इतना भी अपील करता है
एक्सटेंशन भी करना है इफ नेसेसरी। अगर सिचुएशन वर्स होता है तो 7 days, वाई ओनली 7 days, जरूरी पड़ने से 14 days भी एक्सटेंशन करना है, बट अप टू द सिचुएशन को देखकर। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।